नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, बिहार की उच्च शिक्षा संबंधित अगर मैं बात करूँ, बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित आगे बढ़ूँ, इससे पहले एक आपसे 2 लाइनें कहना चाहूँगा। आपने अक्सर परेड में एक कमांड सुनी होगी, पीछे मुड़। और ये जब कमांड होती है, जो बटालियन के चीफ होते हैं, पीछे मुड़ की, इसके ठीक बाद जो कमांड के बाद जो पंक्ति का जो सबसे आखिरी व्यक्ति होता है, वो पहला व्यक्ति बन जाता है और जो सबसे पहला व्यक्ति होता है, वो आखिरी व्यक्ति बन जाता है। देखिए, जीवन में भी कई बार ऐसे होते हैं कि जब आप जीवन में रेस में बहुत आगे चल रहे होते हैं, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप सबसे आखिरी व्यक्ति हो जाते हैं और सबसे आखिरी व्यक्ति ना जाने कब सबसे पहला व्यक्ति बन जाए। तो ये तो एक प्रेरणा मिलती है आर्मी की इस परेड से कि कभी भी आपको हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, ये बातें आज इसलिए चरितार्थ हो रही हैं, ये मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पूर्व के वीडियोज़ में हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा एक प्रमुखता से एक मुद्दे को उठाया गया था, वह था एक व्यक्ति थे जिनका कि चयन ही नहीं हुआ था, जबकि कट ऑफ स्कोर से उनका 11 अंक अधिक था। कट ऑफ स्कोर से 11 अंक अधिक रहने के बावजूद भी किसी का चयन न होना यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कोई और नहीं, वो थे रामानंद कुमार रमन। रामानंद कुमार रमन जी की उम्र बहुत काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि ये बेचारे यंग एज के हैं। 1-3-1968 आप देख सकते हैं। जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो 51 ईयर 10 मंथ आप देख पा रहे हैं, 51 वर्ष के थे और अभी वर्तमान के समय में देखा जाए तो ये बेचारे लगभग 54-55 वर्ष के हैं। और ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी इतना लंबा संघर्ष किया हो और उसकी आखिरी इच्छा हो कि कम से कम चलो, जब इतनी मैंने सेवा की है उच्च शिक्षा में, तो आखिरी समय में, आखिरी दौर में रिटायर होने की उम्र से पहले, कम से कम एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का तमगा तो लग जाए क्योंकि जीवन भर तो यही सेवा किया। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में शैक्षणिक कार्य से जुड़े रहे हैं। तो जब व्यक्ति की ऐसी अभिलाषा होती है और इस दौर में जब उम्मीद टूटती है तो बड़ा ही कष्ट होता है। ठीक यही चीज़ हुआ था रामानंद रमन कुमार जी के संग। जैसा कि मैं बताया कि ये जिस तरह से आर्मी में या फिर किसी भी परेड में जो सबसे आखिरी व्यक्ति पीछे मुड़ कहने के बाद सबसे पहला व्यक्ति हो जाता है, रामानंद जी के संग भी कहीं न कहीं ऐसा ही हादसा हुआ है। इनके द्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका स्कोर 11 अंक अधिक था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका चयन नहीं हुआ था जिसके लिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने प्रमुखता से आवाज़ उठाई थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि देखिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने आवाज़ उठाई और उसके 2-4 दिन के अंदर ही ये देखिए आयोग के ही द्वारा ये अभी आपको आयोग की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभ्यर्थियों के लिए सूचना नहीं थी। ये सीधे सचिव किसको बिहार के अपर मुख्य सचिव जो हैं शिक्षा विभाग के उनको ये निर्देशित करते हुए भेजा गया है लेटर किसके द्वारा? आयोग के द्वारा, राइट? किसके लिए भेजा गया है और किसको-किसको ये प्रतिलिपि भेजी गई है तो कुल सचिव कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। क्यों भेजी गई है? एक्चुअल में जो मामला मैंने आपको बताया था, जो अभी आप अभ्यर्थी का देख रहे थे रामानंद रमन जी का, वो संस्कृत जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसके ही संबंधित अभ्यर्थी थे। साहित्य विषय में इनका चयन होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका चयन नहीं हो सका आयोग की त्रुटियों की वजह से। और जिसके कारण इनके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी और सौभाग्य से अच्छी बात ये है कि आवाज़ उठी और 2-4 दिन में ही अमेंडमेंट देखने को मिला और आयोग की तरफ से अभी फिलहाल में ये आप देख पा रहे हैं, चयनित 29 अभ्यर्थियों की अनुशंसा शिक्षा विभाग से प्रेषित की गई है। उक्त प्रेषित अनुसार दृष्टिगोचर कतिपय त्रुटियों का विश्लेषण आयोग द्वारा किया जा रहा है। तदालोक आयोग का पत्रांक इतना-इतना-इतना दिनांक 28/6/2024 द्वारा प्रेषित अनुशंसा के आलोक में साहित्य विषय के सहायक प्राध्यापक पद हेतु नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधित अनुशंसा प्रेषित किए जाने तक तत्काल स्थगित करने की कृपा की जाए। मतलब अभ्यर्थी अब यहाँ पे संशोधन होगा, किस चीज़ में? रिजल्ट में संशोधन होगा। ये चीज़ें देखिए तब उजागर हुई जब हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने इसको प्रमुखता से उठाया था। तो इस बहुत अच्छी बात है कि आयोग जो है अपनी गलतियों को मान रहा है और स्वीकार भी कर रहा है। अब यहाँ पे एक ज़रूर दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा उस अभ्यर्थी के लिए जिसका रिजल्ट लिस्ट से उसे बाहर किया जाएगा। क्योंकि जब एक अभ्यर्थी को एंटर कराएँगे तो ऑब्वियसली एक अभ्यर्थी को बाहर भी किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस प्रकार परेड में जो सबसे पहला व्यक्ति होता है वो आखिरी बन जाता है। तो अब कहीं न कहीं यह दुर्भाग्य उनके संग रहा, जो अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन से वंचित होंगे, जिनको रिज़ल्ट से बाहर किया जाएगा।
अब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही उनके लिए कहेंगे, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन एक जेन्युइन व्यक्ति जिसका कि इंटरव्यू में और सब कुछ बेहतर रहा हो परफ़ॉर्म और 11 नंबर अधिक रहे, तो उसका भी चयन ना होना भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ख़ैर, अब तो उनके संग एक गहरी संवेदना ही व्यक्त की जा सकती है, जिनको रिज़ल्ट से बाहर किया जाएगा। तो फिलहाल ये आपके लिए सूचना थी कि देखिए यहाँ पर साहित्य विषय संबंधित आयोग ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए आयोग का भी तहे दिल से धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी गलती ही नहीं मानी बल्कि इसमें आमूल-चूल संशोधन भी किया। और आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा और भी 2-4 प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं जिस पर भी आप संज्ञान लेते हुए, उनमें भी आमूल-चूल संशोधन ज़रूर लाएँगे। आपसे यही उम्मीद है। आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ और आपको अवगत कराना चाहेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी 2, 4, 5 दिन या फिर 1-2 सप्ताह की बात कहें। एक्चुअल में विज्ञापन संबंधी जो त्रुटियाँ हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल द्वारा दिखाई गई थी, इसके बाद आयोग भी ये सकते में आ गया था कि आखिर कैसे हुआ? ये इस तरह की जो त्रुटियाँ तो नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर आयोग उसका मूल्यांकन कर रहा था जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों तक गैप आपको नज़र आया। कुछ दिनों मतलब बहुत लंबा गैप नहीं, 7-8 दिनों का जो गैप था। फिलहाल उस पर आयोग द्वारा मंथन करने के बाद उन सब चीज़ों को सुधार करने का निर्णय लिया गया है और अब आप जैसा कि देख रहे हैं ये केमिस्ट्री विषय की जो औपबंधिक सूची है, अगर आप ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट्स में जाते हैं आयोग की वेबसाइट पे, तो केमिस्ट्री विषय की सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है। अच्छी बात ये है कि केमिस्ट्री विषय की सेकंड लिस्ट देखिए कल ही जारी कर दी गई है। तो ये एक अच्छा है, सुखद है स्थिति, सुखद माहौल है कि अब जल्दी ही केमिस्ट्री विषय की साक्षात्कार आपको देखने को मिलेगी। खैर, आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आखिर तक बने रहे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा बहुत सारे मॉक इंटरव्यू अलग-अलग विषयों में कंडक्ट किए जाते रहे हैं, राइट? तो अगर आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के मॉक इंटरव्यू वगैरह में भाग लेना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का ईमेल आईडी है highereducationworld2022@gmail.com। इस पर आप चाहें तो ईमेल कर दें या नहीं तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिंक दिया हुआ है मॉक इंटरव्यू का, उसके माध्यम से आप मॉक इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। आप चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।